एक बड़े घर के लॉन में पौधों को पानी डाल रही 25 साल की काम वाली विमला के पास उस घर की बहू अंजलि आती है। मेम साहब, आप? तुझे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, इसी वक्त चले जाओ। ऐसे कहते ही उदास होकर, अरे मेम साहब, मैंने क्या किया? मुझे क्यों काम से निकाल रहे हो? ऐसे अचानक मुझे भेज देने से मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊंगी मेम साहब? फिर कभी तो इनसे मुस्कुराते हुए बात करने से या उनके काम मतलब खाना बनाना, कपड़ा धोना या कुछ भी हो, तू नहीं करेगी। बस तू आके पौधों को पानी डाल के चली जा। तेरी तनख्वाह तू मुझसे पूछ, समझी? समझी मेम साहब। ऐसे कह के वहाँ से निकल के मन में, साहब के ऊपर प्यार रहना है, लेकिन ये शक क्या? पता नहीं मालकिन की शक से उनकी जिंदगी क्या होगी। साहब तो बहुत परेशानियां झेलेंगे। ऐसे सोचकर विमला जाने लगी। मेरा पति मेरा है, उनके हर काम मैं ही करूंगी। उन्हें मेरे साथ हंसना है और मेरे साथ रोना है और मुझसे ही बात करना है, मुझे ही देखना है। ऐसे सोचकर घर के अंदर जाती है अंजलि। वो पति का शर्ट देखती है, कोई लंबे बाल नहीं है, मतलब वो किसी दूसरी लड़की के पास नहीं गए। उसके बाद वो शर्ट वॉशिंग मशीन में डाल देती है। दूसरे दिन रात को कार्तिक आराम से सोया रहता है। अंजलि कार्तिक का सेल फोन चेक करने लगी। उसमें ज्यादातर श्रावणी नाम की लड़की के मैसेजेस रहते हैं। सुबह होते ही ये श्रावणी के बारे में पूछना है। मैं नहीं छोड़ूंगी, जरूर पता लगाऊंगी। वो कार्तिक का सेल फोन वहीं रख के उसका सेल फोन लेके हॉल में आती है। सोफे में बैठ के उसकी बहन शालिनी को वो फोन करती है। तब शालिनी गहरी नींद में रहती है। बेड पर उसका फोन रिंग होने पर वो उठ के देखती है। उसमें सिस कॉलिंग करके रहता है। बस शालिनी की नींद उड़ जाती है। दीदी, इतनी रात को फोन क्यों की? शालिनी, तेरे जीजाजी मुझे धोखा दे रहे हैं रे। अरे दीदी, फिर से शुरू कर दे। ये कैसी शक है दीदी? शक नहीं रे, सच कह रही हूँ। तेरे जीजाजी का फोन मैं अभी चेक की, उसमें श्रावणी का चैट देखी रे। बहुत मैसेजेस और डायलिंग कॉल्स हैं रे। मैं पता लगाऊंगी दीदी, तू अभी सो जा। आज मेरे ऑफिस में बहुत काम था, अभी मुझे सोने दे। ऐसे कह के शालिनी फोन रख के सो जाती है। अंजलि सोचती रहती है। मॉडर्न ड्रेस में रही श्रावणी को लेके कार्तिक घर आता है। उसके शर्ट के ऊपर चाय के दाग रहते हैं। बैठो श्रावणी, मेरे वाइफ को बुलाऊंगा, वो तुझे कंपनी देगी। नो प्रॉब्लम कार्तिक, जल्दी बुलाओ। आई विल टॉक टू हर। तू फ्रेश होके जल्दी आ जा, देन विल गो टू ऑफिस। ओके श्रावणी। अंजलि, अंजलि। ऐसे बुलाते ही बेडरूम में से साड़ी पहन के अंजलि हॉल में आती है। मॉडर्न ड्रेस में रही श्रावणी को अजीब से देखने लगी। अंजलि, ऐसे क्यों देख रही है? शी श्रावणी मेरे ऑफिस में ही काम कर रही है। ऐसे कहते ही श्रावणी मुस्कुराते हुए शेक हैंड देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अंजलि हाथ जोड़ के अभिवादन करती है। तब श्रावणी ने, कार्तिक, अंजलि के बारे में तुम सच बोले? वो बात सुन के अंजलि घबरा कर, मेरे बारे में तुमसे बोले? क्या बोले श्रावणी? बताओ ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी बताओ श्रावणी। कार्तिक कहता है तो गांव की गंवार लड़की है, सच है ना? ऐसे कहते ही अंजलि गुस्से से कार्तिक को देखती है। तब कार्तिक के शर्ट पर रही चाय का दाग नजर आता है। तब अंजलि को शक होके, सुबह शर्ट पर दाग नहीं था तो अभी कैसे आया जी? मैं चाय पी रहा था तो जल गया, तब मेरा हाथ शेक होके चाय मेरे शर्ट पर गिर गया। झूठ क्यों बोल रहे हो कार्तिक? कॉफी डे में मैं उसके लिए कॉफी लेके जा रही थी और ये बीच में आया, तब कॉफी गिरा और दाग हो गया ना कार्तिक? ऐसे कहते ही कार्तिक हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अंजलि गुस्से से श्रावणी को डांट के उसे भेज देती है। सोफे में बैठ के अंजलि रोने लगती है। तब कार्तिक हॉल में आके अंजलि को गुस्से से देखने लगता है। कब तक ऐसे रोती रहेगी? मेरा दर्द कम होने तक रोती रहूंगी।
तुम्हारे मन में दर्द है तो कब का दूर हो जाता, लेकिन तेरे मन में शक है, रोने से वो दूर नहीं होगा। कैसे होगा जी? आपके नजरों में मैं सुंदर लड़की नहीं, गांव की गंवार लड़की हूँ ना। अरे अंजलि, मैं वो बात श्रावणी से जस्ट जोक किया। अंजलि, उसे पकड़ के तू क्यों परेशान होती है और क्यों शक कर रही है? पत्नी के बारे में कोई किसी दूसरी लड़की से कहता है। तू गलत समझ रही है अंजलि, ऐसे मत सोच, ठीक है? मुझे पता है जी, आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैं गांव की गंवार हूँ और घर की काम वाली हूँ ना। ये सब मैं नहीं बोला, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। लेकिन आपका प्यार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शक है तो कैसे दिखाई देगा अंजलि? सिर्फ तुझे ही नहीं, बल्कि जो पत्नी उसके पति पर शक करती है उसे कभी भी नजर नहीं आता। आपको मेरा शक नजर आ रहा है। आप मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ अंजलि, पर तेरा शक गलत है। श्रावणी मेरी दोस्त है, वो तो सिर्फ मेरे ऑफिस कोलीग है अंजलि, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मुझे भी आपके साथ आपके ऑफिस को ले जाइए। तुझे ऑफिस को? नहीं नहीं, तू ऑफिस को आने से मैं काम कैसे करूं? ओह, श्रावणी से बात करना नहीं होगा ना। ऐसे अंजलि कहने पर कार्तिक को और गुस्सा ज्यादा आया। वो चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। ऑफिस में उसके कैबिन में बैठ के काम कर रही शालिनी का सेल फोन रिंग होता है। शालिनी देखती है, जीजाजी कॉलिंग रहता है। बहुत दिनों बाद जीजाजी फोन कर रहे हैं। हर बार दीदी करती है और इस बार जीजाजी फोन किए। शालिनी फोन उठाती है। हेलो जीजाजी, कैसे हो? ऐसे शालिनी पूछती है। तब कार्तिक कार रोक के फोन में बात करने लगा। कैसा हूँ? बस ऐसा हूँ शालिनी। क्या हुआ जीजाजी? मैं फोन में नहीं बता सकता, तू मेरे ऑफिस को आ, नहीं तो मैं तेरे ऑफिस को आऊंगा। ऑफिस में नहीं जीजाजी, मेरी दीदी के बारे में ना। मैं समझ गई, तो हम बाहर मिले। ठीक है शालिनी, कब और कहाँ तू टाइम फिक्स करके मुझे फोन कर। तुझसे मिलना बहुत जरूरी है शालिनी। तेरी दीदी के बारे में ही प्लेस तू डिसाइड करके मुझे बता। कार्तिक ऐसे कह के वहाँ से कार में चला जाता है। 1 घंटा बाद कार्तिक, शालिनी और अंजलि हॉल में बैठे रहते हैं। मेरी दीदी है ना, इसीलिए मैं डांट नहीं सकती। शक करके तू अपनी जिंदगी खुद खराब कर रही है दीदी। मेरी बात सुन शालिनी। अरे फिर से? मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। मेरे ऑफिस में बहुत सारे मर्द रहते हैं, उनसे मैं बात करूंगी, चैट करूंगी, तो क्या इसका मतलब मैं भी गलत काम कर रही हूँ? नहीं बहन, तू हीरा है, हीरा। जीजा जी भी ऐसे ही है दीदी। मेरी बात सुन, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनके बारे में पूरा पता लगाई। तू शक क्यों कर रही है? ऑफिस में लड़का लड़की सब रहते हैं दीदी। सबसे हंस के बात करना है, कॉफी पीना है, टिफिन करना है। ऐसे कहते समय अंजलि शालिनी को देखती रहती है। घर वालों से ज्यादा ऑफिस कोलीग से ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है दीदी। ऑफिस कोलीग्स मतलब क्लोज फ्रेंड्स जैसे हैं। ऐसे कहते ही अंजलि के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो जल्दी से जाके कार्तिक को गले लगाती है। कार्तिक भी अंजलि को प्यार से हक कर लेता है। उन्हें देख के शालिनी ने, अब तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा और शक भी नहीं रहेगा, मैं चलती हूँ, बाय। ऐसे कह के वो चली जाती है। कार्तिक और अंजलि प्यार में सब भूल जाते हैं। दिव्या हर रोज सब्जियां बेचकर आए हुए पैसों से पढ़ाई करने लगी। वो पढ़ाई में बहुत आगे रहती थी। उसी कॉलेज में पढ़ रही स्वाति को दिव्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। स्वाति बहुत अमीर घर की लड़की थी। ओ दिव्या, तुझे पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है क्या? हर समय एक ही ड्रेस पहनती हो। नहीं तो बता ना, लास्ट वीक मैं बहुत ड्रेसेस पहन के छोड़ दी। इस बार मैं हमारी सर्वेंट को नहीं तुझे दे दूंगी। ऐसे स्वाति दिव्या का मजाक उड़ाने लगी। स्वाति की बातें सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चुपचाप रह के बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। सब्जियां बेचने वाली को इतना घमंड! यहाँ मैं बात कर रही हूँ और वो जाने लगी।
स्वाति गुस्से से दिव्या के पास जाकर उसका ड्रेस खींचती है। उससे दिव्या का ड्रेस फट जाता है। दिव्या को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। उसे देख के सब हंसने लगे। तब दिव्या रोते हुए कॉलेज से उसके घर चली जाती है। अगले दिन से दिव्या कॉलेज जाना बंद कर देती है। तब दिव्या की दोस्त वाणी दिव्या के घर जाती है। दिव्या, तू आज कॉलेज को क्यों नहीं आई? हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, भूल गई क्या? नहीं भूली वाणी, मुझे सब याद है, पर मैं कॉलेज को आने के लिए मेरा ड्रेस वो पागल स्वाति ने फाड़ दिया ना। अभी मैं ये ड्रेस पहन के कॉलेज को कैसे आऊं वाणी? मेरा ड्रेस फट जाने पर सब लोग मेरा मजाक उड़ा के बहुत हंसने लगे। ऐसे कह के दिव्या बहुत दुखी होती है। तू उदास मत होना दिव्या, दूसरा ड्रेस खरीदने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है क्या? पैसे थे, पर परसों कॉलेज का फीस और एग्जाम्स का फीस भर देना, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं है वाणी। दिव्या बहुत उदास होती है। वाणी दिव्या को सहलाकर वो कॉलेज को चली जाती है, लेकिन दिव्या घर से बाहर नहीं आ सकी। एग्जाम्स के लिए बहुत कम समय है, लेकिन मुझे पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है। पर मुझे कॉलेज को जरूर जाना है, लेकिन कैसे? दिव्या बहुत सोचने लगी। दिव्या उसके बगीचे में तरह तरह के सब्जियों के पौधे लगाती है। उन पौधों में कैबेज सब्जी बहुत अच्छे से आती है। उसे देख के दिव्या के दिमाग में सुपर आइडिया आता है। अभी मुझे नया ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है, इससे अभी मैं एक अच्छा ड्रेस बनाऊंगी। तब दिव्या पूरे कैबेज तोड़ के उसके पत्ते अलग करके उसके ड्रेस के ऊपर लगाकर अच्छे से सीलती है। कैबेज के पत्ते दिव्या के ड्रेस को बहुत सुंदर बना देते हैं। अब कोई परेशानी नहीं, मैं आराम से कॉलेज जाऊंगी। दिव्या वो ड्रेस पहन के कॉलेज को जाती है। कॉलेज में सब लोग दिव्या का ड्रेस देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। यार, दिव्या का ड्रेस देखो, बहुत अच्छा है ना? ऐसे सब लोग दिव्या के बारे में बातें करने लगे, पर कोई भी नहीं जानते कि दिव्या वो ड्रेस कैसे बनाई। स्वाति को पता चलता है कि दिव्या फिर से कॉलेज को आई है। तब उसके पास जाकर वो नीचे से ऊपर तक देखती है। अरे ओहो, ये कोई नया ड्रेस है क्या? सब्जियां ड्रेसेस को लगा ली। ओह, तेरे सब्जियों का व्यापार कॉलेज में भी स्टार्ट कर दी क्या? किलो कैबेज कितना दिव्या? ऐसे दिव्या को टीज करने लगी। देखो स्वाति, आज तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बोली, लेकिन तू मेरे पीछे क्यों लगी है? ओहो, तू हीरोइन है ना, तेरे पीछे लगने के लिए। एक बात बोलो, तू ये कैबेज ड्रेस पहन के चारों ओर घूम रही है ना, पर जानवरों के पास मत जा, बेचारे वो तेरे ड्रेस देखकर खाने आ जाएंगे। ऐसे जानबूझकर स्वाति दिव्या का मजाक उड़ाने लगी, पर स्वाति दिव्या का ड्रेस देखकर अंदर ही अंदर बहुत चलने लगी। ये दिव्या को ऐसे आइडियाज कैसे आते हैं? उसके ऊपर कितने पत्थर फेंकने पर भी वो दिव्या तो उन पत्थरों से इमारतें बनाने लगी। ऐसे मन में सोचती है। दिव्या कॉलेज होने के बाद वो घर जाकर अगले दिन के लिए नया ड्रेस सीलने के लिए उसके बगीचे में रहे सब्जियां लेकर तरह तरह के रंगों से फिर से अगले दिन के लिए नया ड्रेस पहन के जाती है। दिव्या का नया ड्रेस देखकर फिर से सब आश्चर्य होते हैं। उसका ड्रेस बहुत सुंदर था। उसे देखकर बेचारी स्वाति बहुत जलने लगी। दिव्या के पास जाकर सब उसकी तारीफ करने लगे। तेरा ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है दिव्या। ऐसे सब दिव्या से कहने लगे। उसे देखकर स्वाति को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद स्वाति गुस्से से बहुत पैसे देकर एक ड्रेस खरीद के कॉलेज को जाती है। स्वाति, ये ड्रेस कितने में खरीदी? बहुत अच्छा है। ये ड्रेस मैं स्पेशली सिलाई, देखो इसके ऊपर गोल्डन लाइंस हैं। ऐसे घमंड से सबको दिखाने लगी। इतने में दिव्या दूसरे सब्जियों से और एक नया डिजाइनर ड्रेस पहनकर कॉलेज को आती है। उस दिन कॉलेज को एक हीरोइन आकर दिव्या को देखकर सीधा दिव्या के पास जाती है। वाह, तेरा ड्रेस बहुत अच्छा है। कहाँ से खरीदी ये ड्रेस?
मैडम ये ड्रेस मैं खुद सी ली। ऐसे दिव्या वो ड्रेस कैसे डिजाइन की बताती है। तब हीरोइन बहुत इम्प्रेस होकर, दिव्या, यू हैविंग वेरी गुड फैशन सेंस, विल यू बी माय फैशन डिजाइनर? ऐसे पूछ के दिव्या को उसके साथ ले जाती है। ये सब देखकर स्वाति दंग रह जाती है।